माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त करने तथा विदा लेने के पश्चात राम जनक नंदिनी सीता के कक्ष में पहुंचे। उस समय वे राजसी चिन्हों से पूर्णतः विहीन थे। उन्हें राजसी चिन्हों से विहीन देखकर सीता जी ने पूछा, हे आर्यपुत्र, आज आपके राज्याभिषेक का दिन, पर फिर भी आप राजसी चिन्हों से विहीन क्यों हैं? राम ने गंभीर किंतु शांत वाणी में सीता जी को समस्त घटनाओं विषयों के बारे में बताया और कहा, प्रिय, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ, क्योंकि मैं तत्काल ही ककल धारण करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अपने मृदु स्वभाव तथा सेवा सुख से माता पिता तथा भरत सहित समस्त परिजनों को प्रसन्न और संतुष्ट रखना। अब तक तुम मेरी प्रत्येक बात श्रद्धापूर्वक मानती आई हो और मुझे विश्वास है कि आगे भी इच्छा अनुसार तुम यहाँ रहकर अपने कर्तव्य का पालन जरूर करोगी। सीता जी बोली, हे प्राणनाथ, शास्त्र बताते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली है तो इसका अर्थ है मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई विधान नहीं कहता है कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। आपके साथ रहकर वहाँ मैं आपके चरणों की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। पति की सेवा करके पत्नी को जो अपूर्व सुख प्राप्त होता है, वह सुख लोक और परलोक के सभी सुखों से बड़ा होता है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। यदि आप कंद मूल फलादि से अपने उदर प्राप्त करेंगे तो मैं भी अपने कुशदा वैसे ही शांत करूंगी। आपसे अलग होकर स्वर्ग का सुख वैभव भी मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप मेरे इस विनय और प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे, आपके वन के लिए प्रस्थान करते ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी को वन में होने वाले कष्टों को ध्यान था, इसीलिए वे अपने साथ सीता जी को वन में नहीं ले जाना चाहते थे। वे उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न करने लगे, किंतु जितना वे प्रयत्न करते थे, सीता जी का हठ उतना ही बढ़ता जाता था। किसी भी प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयास करने पर वे उन्हें अनेक प्रकार के शास्त्र समस्त तर्क देकर लगती और उनके प्रयास को विफल करती जाती। जनक नंदिनी की इस दृढ़ता के समक्ष राम जी का प्रत्येक प्रयास असफल हुआ। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु लक्ष्मण उनके साथ जाने के विचार पर दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप राम जी को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह तथा अनुग्रह के सामने भी झुकना पड़ा और लक्ष्मण जी को भी साथ ले जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या तथा सुमित्रा दोनों माताओं से आज्ञा लेने के बाद अनुनय विनय करके महाराज दशरथ से भी वन जाने की अनुमति लेने के लिए मना लिया। इतना करने के पश्चात लक्ष्मण जी शीघ्र आचार्य के पास पहुंचे और उनसे समस्त अस्त्र शस्त्र आदि लेकर राम जी के पास उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के आने पर राम ने कहा, हे सुमित्र, वन के लिए प्रस्थान करने के पूर्व मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों, दास दासियों तथा याचकों में वितरित करना चाहता हूँ, इसलिए तुम गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को बुला लाओ। Like, share and subscribe. Thanks for watching.